जैसलमेर बस अग्निकांड एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें दर्द था, लापरवाही थी और कई अनकहे सवाल थे। चलिए आज इस घटना की तह तक चलते हैं। बस ये एक लाइन उस दिन की पूरी भयावहता को बयां कर देती है। कैसे एक बिल्कुल सामान्य सा सफर देखते ही देखते एक दर्दनाक, खौफनाक सपने में बदल गया। आइए जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत भी एक बहुत ही आम सी सुबह से हुई जो उम्मीदों और सपनों से भरी हुई थी। एक ऐसी सुबह जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए, 14 अक्टूबर 2025 की सुबह जैसलमेर की खूबसूरत सुनहरी रेत पर एक एसी स्लीपर बस चली जा रही है। बस में 50 से भी ज्यादा लोग सवार हैं। कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है तो कोई अपने घर लौट रहा है। सबकी अपनी अपनी मंजिलें थीं, अपने अपने सपने थे। बस के अंदर का माहौल भी बिल्कुल जिंदा दिली से भरा हुआ था। लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। हर कोई बस अपनी मंजिल पर पहुंचने के ख्वाब देख रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो शांत सफर चीख पुकार वाले एक खौफनाक सपने में तब्दील हो गया। इस पूरी तबाही की वजह क्या थी? एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट। बस की छत पर जो एयर कंडीशनिंग यूनिट लगी थी, बस उसी में एक मामूली सी लगने वाली बिजली की खराबी आई और वहीं से शुरू हुआ मौत का वो तांडव। खतरे का पहला एहसास तब हुआ जब यात्रियों ने छत से धुआं निकलते देखा। शुरुआत में शायद किसी ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया होगा, सोचा होगा कि कोई मामूली सी बात होगी। लेकिन हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी बस काले जहरीले धुएं से इस कदर भर गई कि अंदर कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो गया। अंदर का मंजर सोचकर ही रूह कांप जाती है। हर तरफ बस चीख पुकार और दहशत का माहौल था। जहरीले धुएं से लोगों का दम घुट रहा था और कई लोग तो अपनी सीटों पर ही बेहोश होने लगे थे। अब यहां पर जो सबसे दुखद बात हुई वो ये कि बचने की कोशिश ने ही हालात को और बिगाड़ दिया। किसी ने सांस लेने के लिए बस का शीशा तोड़ा, लेकिन बाहर से जो ताज़ा ऑक्सीजन अंदर आई उसने अंदर की चिंगारी को एक भयंकर आग में बदल दिया और देखते ही देखते बस एक आग का गोला बन गई। उस आग ने सिर्फ बस को ही नहीं जलाया, बल्कि कई परिवारों की जिंदगियों और उनकी खुशियों को भी हमेशा के लिए राख कर दिया। कुल 26 लोग, 26 मासूम जिंदगियां इस हादसे में खत्म हो गईं। 26 सपने, 26 कहानियां जो हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। और 35 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उनके शरीर पर लगे जख्म तो शायद समय के साथ भर जाएं, लेकिन मन पर लगे जख्म वो शायद ही कभी भर पाएंगे। सबसे दुख की बात यह थी कि यह हादसा दिवाली से ठीक पहले हुआ, एक ऐसा त्योहार जो रोशनी और खुशियों का प्रतीक है। लेकिन इस एक आग ने कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। अस्पताल के बाहर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। परिवार अपने लोगों को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। कई शव तो इस कदर जल चुके थे कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ा। ये एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब इस हादसे का धुआं छटा तो सिर्फ राख नहीं, बल्कि लापरवाही की एक खौफनाक सच्चाई भी सामने आई। हादसे के फौरन बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जैसे जैसे परतें खुलती गईं, ये साफ होता गया कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक आपराधिक लापरवाही का नतीजा था। जांच में जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। बस में सुरक्षा के नाम पर एक भद्दा मजाक किया गया था। इमरजेंसी एग्जिट उसे एक एक्स्ट्रा सीट लगाकर बंद कर दिया गया था। शीशा तोड़ने के लिए जो इमरजेंसी हैमर होना चाहिए वो बस में था ही नहीं। इन सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने ही उस बस को एक जलता हुआ ताबूत बना दिया था। जांच के आधार पर इस घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार बस मालिक, ड्राइवर और जिसने बस की बॉडी बनाई थी, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये हादसा हमें एक ऐसा सबक सिखाता है जिससे कभी कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये सीधे तौर पर सुरक्षा के नियमों के साथ किए गए खिलवाड़ का नतीजा था, जिसकी कीमत बेगुनाह लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये वो कीमत थी जिसने दर्जनों परिवारों की खुशियों, सपनों और उम्मीदों को हमेशा के लिए निगल लिया।
और आखिर में ये घटना हम सबके सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ऐसी लापरवाही फिर कभी ना हो? हम कैसे ये पक्का करें कि किसी और परिवार को इस तरह का दर्द ना सहना पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।